तो ये देख लो इस तरीके से पूरी बिल्डिंग तोड़ी जा रही है। भाई साहब लोगों के सपने टूट रहे हैं। तो ये देखो इसी की आपने लास्ट टाइम देखा था, यहाँ से पूरी बिल्डिंग तोड़ी गई थी। सामने पूरा गिरा दिया जा रहा है अभी बिल्डिंग को। तो देखो वहाँ भी सामने भी बिल्डिंग टूट रही है। तो ये देखो पूरी बिल्डिंग टूट चुकी है, मतलब टूट चुकी है मतलब नीचे से तोड़ दी गई है। अभी पूरा स्ट्रक्चर इसका गिराएंगे ये जी। जब तक घर के बदले घर नहीं मिलेगा हम लोग खाली घर नहीं करेंगे। तो ये म्यूनसिपालिटी हमको घर के बदले घर दे, दीवा में दे, डोंबोवली में दे, जहाँ उनको पास अरेंजमेंट है माड़ा में हम लोगों को घर दे। घर के बदले घर चाहिए, नहीं मिलेगा तो हम लोग घर नहीं खाली। मैं आप लोग के घर देख सकता हूँ कि किस तरीके से घर तोड़े गए। चलिए ना, चलिए तो आइए चलते हैं भाईजान का घर देखते हैं कि किस तरीके से दरवाज़ा तोड़ा गया है। दरवाज़ा तोड़ के मतलब बोलते हैं कि दरवाज़ा तोड़ के पुलिस वाले लेके चले गए अपने साथ में। तो चलते हैं बिल्डिंग के अंदर और देखते हैं। तो ये देखो हम लोग अभी बिल्डिंग के अंदर जा रहे हैं और यहाँ पे एक भाई का सामान पड़ा हुआ है। पूरा सामान ये उतार के नीचे रख दिया है क्योंकि इस वजह से क्योंकि इनके घर में चढ़ के इनके घर की दीवार तोड़ दी गई। अब दीवार तोड़ दी गई है तो ऑब्वियसली घर तोड़ दिया है, कहाँ से रहेंगे। तो ये इनका सामान इन्होंने नीचे ग्राउंड फ्लोर पे लाके रखा हुआ है और अपने लिए रूम तलाश कर रहे हैं। वो डिपॉजिट मतलब भाड़े पे रूम तलाश कर रहे हैं, लेकिन रूम उनको मिल नहीं रहा है, इसके लिए उन्होंने सामान नीचे रखा हुआ है। तो अभी हम लोग चलते हैं ऊपर और आपको दिखाते हैं ये बिल्डिंग का कैसा क्या लोग मतलब कार्रवाई की है, तोड़ दिया गया है। बहुत से लोग नीचे बैठे हैं, लेडीज़ भी नीचे वो बैठी हुई है। अगर मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ लेकिन लेडीज़ लोग भी नीचे बैठे हुए हैं। यहाँ पर घर नहीं है। और ये सामने जो चाचा दिख रहे हैं इनका तो सामान भी उठा के लेके गए म्यूनसिपैलिटी वाले लोग। सामान ही इनका घर तोड़ के सामान उठा के लेके चले गए। तो अभी आपको चलिए लेके चलते हैं बिल्डिंग के अंदर। चलिए भाई चलते हैं, तो आपको बिल्डिंग दिखाते हैं मतलब रूम की क्या हालत है यहाँ पे। ये देखो, हाँ चलो लिफ्ट से जाएंगे, कोई नहीं। तो अभी देखिए हम लोग आ चुके हैं इस बिल्डिंग के 5th फ्लोर पे और मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। ये देखो, ये देखो, ये पूरी ज़मीन दिख रही है। भाई कितनी बिल्डिंग थी यहाँ पे सलीम भाई? 21 बिल्डिंग थी, 21 बिल्डिंग। पूरी 21 बिल्डिंग तोड़ दी गई है। देखो पूरा मतलब एकदम ख़त्म कर दिया है तोड़ के एकदम। ये पूरा वो आपको पतरा दिख रहा है वहाँ से पूरा यहाँ तक पूरा 21 बिल्डिंग थी। 21 बिल्डिंग पूरा ख़त्म हो गया है। तो सोचो कितने लोगों को इन लोगों ने बेघर कर दिया। ऊपर वाले की सिर्फ हाई ले गए और कुछ नहीं। चलिए सलीम, ये देखो ये घर का दरवाजे तोड़ रही है थे। आप वही बोलो दरवाजा तोड़ दिए जो मतलब सबके तोड़ तोड़ के लेकर गए। सब घर का दरवाजा लेके गए दरवाजा लेके आने का मकसद ये था कि मतलब कोई दरवाजा बंद नहीं करे, घर के अंदर घुस जाए और तुरंत निकाले। मेरे घर का भी सब तोड़ दिए। ये देखो भाई, तो ये दरवाजा तोड़ दिए गए थे। तो भाई ने अभी दरवाजा लाके नया लगवाया है। तो ये सब पूरा तोड़ दिया गया है। देखो घर की हालत देखो, ऐसा पूरी सीलिंग वगैरह थी पूरा तोड़ दिया गया है भाई का। और ये देखो पूरा किचन का हालत देखो, किचन विचन पूरा देखो, सब सीलिंग इस तरीके से तोड़ दिया है इन लोगों ने। नल वगैरह निकाल दिए हैं। देखो बाथरूम भी तोड़ दिया है पूरा, खिड़की तोड़ दी गई है बाथरूम की। ये बेडरूम, ये देख लो पूरा सीलिंग। सबसे ज़्यादा पहले मेन सीलिंग तोड़ के किया है। सीलिंग तोड़ दिया, विंडो वगैरह तोड़ दिए है, जो स्लाइडिंग वगैरह होती है देखो निकली पड़ी है।
टॉयलेट बाथरूम के दरवाजे भी निकाल दिए भाई, ये देखो पूरी खिड़कियाँ, टॉयलेट बाथरूम के दरवाजे पूरा निकाल दिए। बेडरूम के भी दरवाजे निकाल दिए। अभी ये दरवाजा आपने दूसरा लगाया हो रहा है लाके, दूसरा लाके दरवाजा लगाया गया है। यहाँ से ये पूरा यहाँ से तोड़ के इन्होंने निकाला था, ये दिख रहा है पूरा। हथौड़े मारना के पूरा तोड़ दिए। तो इस तरीके से इन लोगों ने पूरा कार्रवाई की है। हथौड़ा मारे थे। अच्छा, रूम के अंदर आके ये तो हथौड़ा मारना चालू कर दिया, मेरे घर में कोई था ही नहीं भाई। तो दरवाजा तोड़ दिया और तोड़ दिए। अच्छा, जो गन ड्रिलिंग वाली जो गन रहती है, हथौड़ा रहता है ना बड़ा वाला, उससे तोड़े। हम लोग बोले 5 मिनट रुक, चाबी नीचे से ला रहे हैं। हाँ, तो सीधा ताला तोड़ दिए। नहीं, ताला भी नहीं तोड़े, ताला नहीं टूटा था, गोल वाला था ना। तो फिर घुसे कैसे घर के अंदर? वो हथौड़े से पूरा दरवाजा तोड़े। अच्छा, हथौड़े से दरवाजा तोड़ के अंदर घुस गए वो तो लोग। क्या मार दिए थे, देखो कुंडी का जो होल रहता है पूरा साथ में फट तो साथ में फट के बाहर आया। तो मतलब ये तो भाई इलीगल तरीका है, ये किसी घर में हम लोग विदाउट परमिशन घुस रहे, तो ये सबसे मेन तो ये तो इलीगल तरीका इनका है। मैं ये भी बोला कि रुक जाओ 5 मिनट, नीचे से चाबी ला रहे हैं फिर खोल दे रहा हूँ। बिल्कुल। बोले नहीं, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। फैमिली गाँव में मैं अकेला रहता हूँ अपने घर। अच्छा, कारोबार में जाता हूँ, का मतलब जो भी आपका बिजनेस, आप जाते हो आते हो फिर यहाँ पे रहते हो? रात को आता था तो मेरे को फोन आया, तो मैं बोला ठीक है मैं 10 मिनट में आ जाता हूँ, इधर ही था 5 मिनट तक। तो लोग सीधा घपा तब तक आके मतलब अंदर घुस के सब तोड़ दिया भाई का इन लोगों ने। देखो हथौड़े से ये पूरा, ये ऊपर का ये सब नहीं, तोड़ ये दिया। तो भी मैं निकाल दिया था जब मैं बोला मेरा घर तोड़ दिया तो। अच्छा, लाइटिंग वगैरह खाली आपने निकाल ली है, जो लाइटिंग्स वगैरह पूरा आपने की थी? जो बचा टाकी का भी हाँ। मैं खोल दिया। बोला अगर बच जाएगा तो मैं लगा भी सकता हूँ, वापस लगा दूंगा। अल्लाह ने चाहे। जो सामान जो बचा सकते हो तो बचाना ही पड़ेगा भाई, क्योंकि ऐसा नहीं कि घर के चक्कर में जो बचा कुचा है वो भी चले जाए। मेरा नल सब तोड़ दिए थे, हाँ, खिड़की कांच भी तोड़ दिए थे। अच्छा तो मैं बोला जो बचा वो निकाल लेता हूँ, रख लेता अच्छा, स्लाइडिंग वगैरह जो था वो भी कांच भी सब तोड़ दिए थे। हाँ, कांच तोड़ दिए। तो जो बचा तो मैं निकलवा के इधर हॉल में खुलवा के बेडरूम में रखा। बोले घर का फिर बच जाएगा तो अपन फिर लगा सकते, टाइम मरवा के होल्डिंग करा। बराबर है, हाँ वो सब तो चलो ठीक है। सब तोड़ दिए थे। तो मैं आके देखा तो दरवाजा नीचे से एक दूसरा दरवाजा उठा के लेके आया दूसरी बिल्डिंग से, फिर लाके रात को लगा के मेरे आदमी लोग आएंगे, फिर आदमी इधर चटाई बिछा के सो जाते हैं। बाकी जब तक अब फैसला नहीं आता है क्या है क्या है मालूम पड़े। जो घर का कपाट उपाट था सब मैं दूसरी जगह नीचे ले जाके रखा एक दिन, फिर दूसरे दिन एक दूसरे घर पे ले जाके रखवा दिया आपने सामान अपना? मैं बोला मेरा सामान सेफ्टी रहेगा, मेरा घर बच जाएगा तो मैं आके फिर रख लूंगा अपने घर से सफाई करा के। तो आप जैसे कि देख रहे हो कि मतलब कितना जो इनके साथ हो रहा है नाइंसाफी तरीके से हो रहा है, कि मतलब ये नहीं सोचा जा रहा है कि इंसान जो अपना सब कुछ बेच बाच के घर खरीदता है वो उसको इस तरीके से खाली किया जा रहा है, मतलब कि टाइम वगैरह कुछ नहीं दिया जा रहा है, डायरेक्टली खाली कर दो तुम। तो मतलब इंसान किधर, उसके लिए तो कोई दूसरा हर एक इंसान का 3-3 4-4 घर तो होता नहीं कि भाई यहाँ से निकाला तो वहाँ अपना सामान लेके चला जाएगा। इंतज़ाम करने के लिए कुछ तो टाइम देना चाहिए, लेकिन सब मेरे को तो एक ये इस चीज़ का लग रहा है कि इसका पार्ट ऑफ करप्शन क्लियर कट। तो आइए देखो ये भाई के घर में भी चलते हैं। उनको बोले 2 दिन में खाली चाहिए ना, तो हम उसकी जबरदस्ती घर खाली करेंगे। हमारे बाजू वाले का तो खुद वो लोग खाली करके लेके गए। तो देखो ये भाई तो अभी दरवाजा लगा रहे हैं अभी। उसके घर में आदमी भी नहीं रहता था, हाँ, सबको इतना बोल के गए। तो ये भाई भी अपना अभी शिफ्टिंग घर देगा, अभी घर भी नहीं मिला इनको। अच्छा, तो ये शिफ्टिंग अभी पैकिंग वगैरह कर रहे हैं क्या भाई? मेरे घर का कैसा चौकड़ होगा सब तोड़े हाँ खा हाँ हाँ। पूरा हिल गया। तो ये लोग थोड़ा जबरदस्ती कर रहे हैं, मनमानी अपने आप। चलो एक बार भाई के भी घर में देखते हैं कि क्या नुकसान कर दिया पूरा भाई का। तुरंत देखो ये माशाल्लाह भाई का घर था, कितना खूबसूरत घर था। खराब करना पड़ा, बोलो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा खाली करना पड़ा, पूरा खोलना पड़ा। तो हम लोग बोले अतिक्रमण कर देंगे, पूरा मतलब तोड़न ताड़ी कर देंगे। अच्छा हाँ, अभी जो कुछ बचा है वो तो करना पड़ेगा, नहीं तो उन लोग तो वो तो सामान कुछ देखेंगे नहीं, सब अपना निकालना चालू कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल बोल के बिल्कुल है, सही बात है। कि नहीं खाली करोगे तो हम लोग सामान पूरा फेंक देंगे, उठा के जो भी फेंक देंगे। इसलिए हम लोग को खाली करना पड़ा, पूरा बनाएगा। बना हुआ घर है हमारा। जी जी, तो देखिए भाई का घर देखो कितना माशाल्लाह इतना खूबसूरत और प्यार से बनाया था ये घर। बड़े प्यार और आज और हर इंसान जो घर बनाता है वो प्यार से ही बनाता है, एक सपने से बनाता है कि घर को। मैंने शादी करा तो पैसा पूरा खर्चा करा, एसी लगवाया, जी ये बाहर का पूरा काम करा, सब निकालना पड़ रहा है हम लोग को। अच्छा, स्लेट ही निकालना पड़ रहा ये पूरा स्लाइडिंग वगैरह निकालना पड़ रहा है आपको? है। ये देखो ये सब लगवाया उसने, ये सब लगवाया, ये पूरा तो लगवाया। पूरा भी देखो भाई घर पूरा भाई पूरा खाली कर रहे हैं। जी
नहीं समझ सकते हैं हालात पूरा कैसा इतना मेहनत से बनाते हैं और फिर मतलब पूरा अपन पूरी कमाई लगा देते हैं घर बनाने में और इनके लिए तो कुछ नहीं जा रहा है इतना कमाई बिल्कुल 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 मैं 1 मिनट में तोड़ देते हैं कुछ नहीं समझते एक दिन पूरा ये लाखों का सामान एक दिन बहुत हो गया हम लोग को तोड़ने के लिए। हम लोग उनके डर से पूरा निकाल के पैक कर रहे हैं, जो चीज बच रही है वो बचा ले और धमकी दे रहे हैं कि अगर आप नहीं खाली करोगे तो हम लोग खुद हमारे आदमी 2 दिन में खाली कर देंगे। अभी आज के दिन छोड़ कर अगर मिले नहीं मिले उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा ना भाई। हाँ मतलब इंसान को टाइम दे ही नहीं रहे मतलब तुम खाली कर दो नहीं तो जो है वो भी उठा के फेंक देंगे तो इंसान सोचता है सारा सामान कहाँ लेके इतना लॉस होने से अपना ये सब कहाँ खरीदेंगे मिल ही नहीं रहा ना, क्योंकि हमारा सामान इतना है उस हिसाब से हमको घर भी नहीं मिल रहा है। उतना सामान रखने के लिए घर में जगह भी बिल्कुल चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल आधा सामान मेरा रास्ते पे तो अभी रहेगा। कहीं कहीं तो भाई ऐसा सुनना है कि लोग मतलब सिचुएशन का फायदा उठा रहे हैं कि जहाँ 10,000 भाड़ा है वहाँ 20-20 हजार रुपया बोल रहे हैं रेंट बढ़ा दी। रेंट बढ़ा दिए करके जो एरिया में लोग रहने नहीं जा रहे हैं ना उस एरिया के रेंट बढ़ा के बोले जा रहे हैं मतलब कोई अपने वाले को भाई सपोर्ट नहीं कर रहा है मतलब ये है कि अपने वालों को और मतलब मजबूरी है फायदा उठाते जहाँ उठाते मतलब अपना फायदा हो जाएगा लेकिन ये नहीं सोच रहा कि इंसान का कितना बड़ा नुकसान हो गया घर पे से छत चली गई है वो कोई नहीं देख रहा है। तो ये देखो मैं भाई का आपको पूरा घर दिखाता हूँ एक बार कितना माशाल्लाह कितना प्यारा घर बनाया था और क्या हालत हो गई है अभी। तो ये देखो पूरा ये सीलिंग वगैरह तोड़ दिया है और पूरा घर सामान पूरा खाली कर रहे हैं भाई लोग। ये देखो पूरा फर्नीचर करवाया था, पूरा फर्नीचर मतलब पूरा फर्नीचर का इंस्टॉल करवाया था आपने पूरा पूरा इंस्टॉल देखो पूरा ये फर्नीचर इंस्टॉल था भाई का ये पूरा खुलवाना पड़ रहा है कि सिर्फ मतलब ये है कि अब जिस तरीके से पुलिस वाले लोगों ने बोला है कि आप नहीं निकलोगे तो हम अपने तरफ से खाली करेंगे तो मतलब यार ये अब किसी ने इंसान अपना घर जब खरीदता है तो 3 लाख 4 लाख रुपए लगा के अपनी फैसिलिटी के हिसाब से अपनी सुविधा के हिसाब से घर बनाता है। तो देखो ये भाई ने जैसे कि कबर्ड वगैरह बेड वगैरह बनवाए थे आप देख लो तो ये सब भी अगर टूट जाएगा तो अभी उनका कम से कम चलो 20-22 लाख का नुकसान हो रहा है। तो जो बचा सकते हो तो बचाएंगे इंसान कि अब फ्रिज वगैरह हो गया बेड वगैरह हो गया उठा के फेंक देंगे तो ये सब तो उनको पूरा नया खरीदना पड़ जाएगा। किचन टेबल था ना वो बना हुआ ये पूरा आपका ये पूरा 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 अच्छा सामने पूरा आपने वो ट्रॉली वगैरह टाइप पूरा मॉड्यूलर बनाया था। किचन बना है मेरा वो पूरा अच्छा। क्योंकि वहाँ पे नीचे ट्रॉलीज लगी हुई थी। जी ये ओपन किचन का सेटअप था मेरा यहाँ पे, ये पूरा खराब करना पड़ गया वो लोग की वजह से। बस क्या आएंगे तोड़ेंगे। यहाँ पे मेरा स्लाइडिंग डोर है, देखो ये निकलवा के बस अच्छा ये रूम के अंदर जाने के लिए हाँ, स्लाइडिंग था यहाँ पे। डोर था, हाँ वो भी निकाल के रखा हुआ है ये। और यहाँ पे देखो किचन में पूरा मॉड्यूलर बनाया था ये पूरा निकाल दिया गया किचन से पूरा निकाल दिए। क्या हालत हो गया घर का मतलब मतलब सपने टूटते हैं सिर्फ 1 मिनट में टूटते हैं और इस तरीके से देखो सपने टूट जाते हैं लोगों के मतलब जो इतना मेहनत का अपना पूरा जिंदगी का अरे कमाई जब लगा के घर बिल्डिंग बनाते बना हैं के तोड़ना ही था तो जब पहला स्लैब गिरा था तब क्यों नहीं तोड़ा? बिल्डिंग को सील क्यों नहीं मारा? कोर्ट की मोहर क्यों नहीं लगी कि इस जगह पे बिल्डिंग खड़ी नहीं हो कर सकते सकती आप? हाँ बराबर अरे है। 100 सवाल है सरकार से पूछने के लिए, मगर कोई लोग जवाब देने बैठे थोड़ी है। वो लोग मनमानी कर रहे हैं अपनी, और हमको मतलब फिर औरतों पे हाथ उठाना हो जाता है हम लोग का ये सब हो जाएगा लोग से 100 सवाल कर रहे हैं, उनके पास एक जवाब नहीं है। बस समझ तोड़ना में है। आया? पहला ही स्लैब गिरने पर जब कोर्ट सील कर देती है जगह तो किसी के अंदर हिम्मत नहीं रहती उसके ऊपर दूसरा स्लैब चलाने। खुद पैसे खा खा के पूरी बिल्डिंगें बनवाए ना। बराबर है। हाँ, अगर कोर्ट का ऑर्डर आ जाता है इस जगह पे बिल्डिंग नहीं बनेगी तो किसी के अंदर हिम्मत नहीं है, किसी मंत्री के अंदर भी हिम्मत नहीं है कोर्ट के ऑर्डर को वो करने का। तो फिर तुमने तो पैसे खा के बिल्डिंग बना दिए, फिर उसके बाद में जब बिल्डिंग पूरी बन गई लोग रहने आ गए, फ्लैट्स खरीद लिए, राइट फिर तुमने बिल्डिंग तोड़ दिए। हाँ। और जब तुम टाइम भी नहीं दे रहे, बोलते ये करेंगे वो करेंगे, डरा रहे। जिस दिन से हथौड़ा लगा बिल्डिंग को लोग आके डरा ही तो रहे हमको, डर के रह रहे हम लोग। हमको घर नहीं मिल रहा है। अभी कल शाम को भी आके डरवा रहे थे कि अभी घर खाली कर रहे हो फटाक से। हथौड़ा कल लेके आए थे नीचे कल शाम को हम लोग 3-4 को घर बजे। नहीं मिल रहा है, हम हम लोग लोग खाली कितना आधे भी से घर अभी ज्यादा किसी का तो बिल्डिंग ऐसा खाली हो गया ना कि किसी को घर लेने का भी हैसियत नहीं रही इसी हालत पे। बिल्कुल। और ये भाई की बात भी एकदम सही है जाने जो लेकिन नुकसान जो जिसमें आम पब्लिक का हो गया है ना। हाँ आम पब्लिक का हो गया। अब इसमें बिल्डर का जो भी स्ट्रिक्ट डिसीजन कोई नुकसान नहीं, किसी कोई नुकसान नहीं है। पैसा मिल गया जो कंस्ट्रक्शन लगा है तो मतलब आम पब्लिक बोलने का मतलब है जो स्ट्रिक्ट डिसीजन अभी लिया गया है ये बिल्डिंग बनने से पहले ले लिया गया रहता। जो 500-600 घर टूटे जो खरीदे जिनका नुकसान हुआ वो नहीं होता था ना। ये काम सरकार को पहले ही कर देना चाहिए था। बिल्कुल। हाँ, पब्लिक को अवेयर करना चाहिए था ना कि भाई जीपी में घर मत खरीदो। ये चीज लागू हो गई है अब।
बराबर है। आप अपने घर अगर खरीद रहे हो तो टीएमसी में खरीदो। ये सरकार को, TMC पब्लिक को में। इस चीज से अवेयर करना चाहिए था। बराबर है। तो फिर ये तुमने लागू कब किया, लागू हो गया, किसी को पता नहीं है तुमने क्या लागू किया क्या नहीं लागू किया, हमको थोड़ी पता है। हम तो पैसे बचाने के लिए, या हमारे पास पैसे नहीं होते ज्यादा तो हम जीपे में घर खरीदते हैं, बराबर है। ठीक है। यही रीजन रहता है ना, जिनके पास खुद के घर नहीं रहते उन लोग कम पैसे में खरीद लेते हैं। बराबर तो सरकार को इस चीज पे रोक लगानी चाहिए ना, कि भाई तुम जीपीज में घर खरीदो मत, तुम्हारे पैसे वेस्ट हो जाएंगे। तुम जीपी बनने ही मत दो, पहले ही स्लैब गिरे तो तुम उधर बोर्ड मार दो भाई इधर काम नहीं हो सकता, तो पब्लिक को मालूम पड़ेगा, तो पब्लिक हाथ नहीं डालेगी ना ये सब चीजों में। जब बन गई पूरा सब घर संसार सबका बन गया, पूरी बिल्डिंग कंप्लीट हो गई, 3-4 साल हो गए, अब तुम तोड़ने आ रहे हो इतना स्ट्रॉन्ग कानून लेके कि नहीं भाई कानून तो हमारे हाथ में है, बोले हमारी मर्जी चलेगी, जो हम चाहे वो करे, भले कितने भी घर लोग बेघर हो जावे। वो पड़ी नहीं किसी को, वो किसी कितने को घर भी नहीं बेघर हो रही, पड़ी है कहाँ ना। जा रहे कैसे जा रहे कहाँ कुछ जा नहीं। रहे कैसे जा रहे। दुआ करिए कि भाई इनका कुछ जो भी मसला है वो सॉल्व हो जाए, मतलब कुछ तो सरकार बहुत इनके से लिए लोग कुछ तो तो ये निकाले। बिल्डिंग में लास्ट और वार ये गिरते तो थे सरकार को बेचारे। ही तो करना चाहिए 2 लाख कि 3 घर लाख के बदले घर में दिला दे। गरीब थे बेचारे, हाँ। उनको आगे अभी पैसा भरने के लिए नहीं है। वो बेचारे नीचे सामान लेके 5 दिन से बढ़ पड़े हुए थे, उनका पैसा नहीं निकल पा रहा है। अभी कोई सुनवाई ही नहीं है भाई इस चीज की, ऐसा हो गया। तो देखो ये भाई लोग का, आपने इतना तकलीफ लोगों के चेहरे पे आप देख रहे हो कि कैसे कितना तकलीफ है, घर बनाया हुआ इतना प्यार से लोगों को तोड़ रहे हैं और खाली करके जाना पड़ रहा है। तो ये तो वही इंसान समझता है जिसने मतलब अपना एकदम दुख तकलीफ से इतना घर बनाया। और ये वीडियो को जितना हो सके ना गाइस आप उतना शेयर करो, उतना शेयर करो और बहुत आगे तक लेके जाओ। तो दोस्तों मैं घर पहुंच चुका हूँ मुंब्रा से, और हमने मुंब्रा में बहुत सारे लोगों के घर देखे जिनके घर तोड़ दिए गए हैं। बिल्कुल अच्छा नहीं लगा देखकर, बहुत बुरा लगा। और सुनने में आया है कि वहाँ पे एक सहारा सिटी है जिसपे एक आज पुलिस ने कार्रवाई करने के लिए गए थे, लेकिन कार्रवाई हुई है, लेकिन वहाँ की जो शॉप्स है ना ग्राउंड फ्लोर के मतलब जो शॉप्स है उसको सब सील कर दिया गया है, मतलब आज सील कर दिया उन लोगों ने। तो उनका पुलिस वालों का बोलना है कि मतलब अभी ये सील जो है वो हटाना नहीं, अगर किसी ने भी हटा के शॉप ओपन किया तो हम लोग पूरी बिल्डिंग पे कार्रवाई कर देंगे। तो चलो आज मतलब सील तो कर दिया ग्राउंड फ्लोर, बाकी जो बिल्डिंग है वो तोड़ी नहीं गई है आज। अल्लाह करे कि कुछ इनका हल निकल जाए और बिल्डिंग ना टूटे। कुछ वहाँ पे भी कम से कम 6 से 7 बिल्डिंग थे, तो दुआ करो आप सब लोग। तो यहाँ पे करता हूँ अपने ब्लॉग को एंड, वीडियो को पूरा एंड तक देखना, लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, शेयर जरूर करना दोस्तों, ये मसला आगे तक पहुँचाओ ताकि पता चले हमारे भाइयों के साथ में क्या हो रहा है मुंब्रा में। तो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपसे मिलूंगा एक नए ब्लॉग में एक नए एक्सपीरियंस के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे कनेक्टेड। समीर साइनिंग ऑफ, बाय बाय।